नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गए हैं एक और बहुत ही बेहतरीन सी क्लास जो डेली बेसिस पे आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रही है। जी हाँ, 2018 में जितने भी ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं लगातार कवर कर रहा हूँ और लगातार आपको चैनल पे मिल रहा है। इसके पहले के भाग अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं आज साइंस के उसके बाद के 100 प्रश्न जो पूछे गए आपके ग्रुप डी परीक्षाओं में। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आपको आइडिया लग जाए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से पूरा प्रश्न देखिएगा। एंड दोस्तों, आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। एंड इस वीडियो को जो कि सब्सक्राइब करके इस चैनल को बेल बटन ऑन कर लेंगे तो कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा पूरा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर देते हैं। आपकी सफलता की गारंटी हमारी, एसएससी में सिलेक्शन की गारंटी भी हमारी और सफलता ना मिलने पर रिफंड की गारंटी भी अब हमारी। जी हाँ, बायजूस एग्जाम प्रेप आपको दे रहा है एसएससी एग्जाम में सफलता की गारंटी। तो देर ना करें, आज ही हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल करें और एसएससी एग्जाम में अपनी सफलता की गारंटी पाएं, वरना पैसे वापस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्वेश्चन, जब सोडियम सल्फेट समाधान बोरियम क्लोराइड के विज्ञान के साथ मिलाया था दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या बनता है? इसमें बेरियम सल्फेट बनता है। A to Z क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस निर्णायक है, 25 नंबर का आता है, तो एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, रिवीजन पूरा करना है। मुक्त रूप से दोस्तों गिरना संभव है किसमें? जी हाँ, मुक्त रूप से गिरना केवल और केवल निर्वात में ही संभव है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा था थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक दोस्तों क्या है? आयोडीन। और आयोडीन की कमी से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंघा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। ज्वाइंट पर हड्डियों की सतह को डैश मुलायम करती है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। ये क्या करती है? ज्वाइंट पे हड्डियों की सतह को मुलायम करती है, इसको हम घुमा पाते हैं। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट हेमिट हाइड्रेट को किस रूप में भी जानते हैं दोस्तों? हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जानते हैं। आप लोग इसका फार्मूला कमेंट करके जरूर बताइए, देखते हैं कितने लोग को याद है। क्वेश्चन, डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह। जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों, इसके वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह रखी गई है। सबसे हल्की धातु दोस्तों यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? तो सबसे हल्की धातु दोस्तों हो जाएगी आपकी लिथियम। और सबसे हल्की गैस दोस्तों कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन। मतलब हीलियम बताते हैं, हीलियम गलत है, हाइड्रोजन से हो जाएगा। सीमेंट का दोस्तों मुख्य घटक क्या है? तो SiO2 याद रखेंगे। सारे का मैंने लिखा भी हुआ है, कौन से परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल दोस्तों क्या कहलाता है? ये प्रश्न देखिए 2-3 बार आ चुका है। तो संवेग, मतलब आपको परिभाषा भी याद करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 27/9/2018 को जो प्रश्न पूछे गए वो क्या क्या थे? अलैंगिक प्रजनन दोस्तों होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में दोस्तों होता है अलैंगिक प्रजनन। कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया दोस्तों? तो कैल्शियम जो कि ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। शीतल पेय में शामिल होता है दोस्तों कार्बोनिक एसिड दोस्तों, जो हम लोग पीते हैं शीतल पे, उसमें शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं दोस्तों ऊर्जा। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है दोस्तों, ये जाहिर सी बात है, त्वचा के नीचे जो फैट बनता है यहाँ पे। किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? तो प्रोपेन का उपयोग इसलिए प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। ये भी प्रश्न काफी बार रिपीट किया गया। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन दोस्तों कहाँ पे होता है? तो वृषण से आपका होता है। क्वेश्चन देखिए हमसे पूछा गया था कि परमाणु त्रिज्या दोस्तों मापा जाता है किसमें? दोस्तों इसको नैनोमीटर से मापा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 27 तारीख को दूसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था 18वां, प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों के संकुचन कारण होता है दोस्तों? गर्भाशय के दीवारों के संकुचन कारण दोस्तों ये पीड़ा होता है। अच्छा, 19वां क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं दोस्तों कौन सी हैं? तो श्वेत रक्त, जो श्वेत कोशिकाएं हैं वही सबसे बड़ी है यहाँ पे। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनिक गति दोस्तों क्या होगी? बढ़ती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनिक गति भी बढ़ेगी। मानव शरीर में श्वसन वर्धक दोस्तों कौन सा है? हीमोग्लोबिन, क्योंकि दोस्तों हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर में ट्रेवल करता है। और खून का रक्त लाल भी इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आपका लोहा। अच्छा, ये सारे प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, आप बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, एकदम तेजी से आप लोग लाइक एंड शेयर का बटन भी दबाते रहिए। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो जी हम विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। अब 28/9 जो कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछेगा वो देख लेते हैं। किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्घोषित किया गया दोस्तों? तो पाउस्ट के द्वारा। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया? पाउस्ट। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको परिभाषाओं को भी ध्यान देना पड़ेगा। मनुष्य में गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं फोकस। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रण पिघले हुए पदार्थ दोस्तों क्या कहलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं।
दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्ट्रेटेजी के बाहर जाएगा नहीं। अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त मौजूद हैं? अभी मैंने आपको बता दिया 18 समूह और 7 आवर्त जो कि मौजूद है। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच होना संभव है कितना दोस्तों? H। चलिए आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खून का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है और हमारे आंसुओं का दोस्तों पीएच मान कितना होता है तो उसका भी 7.4 होता है। कमेंट करके बताइए कि वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? समुद्र के जल का 8.4 होता है। 29वां क्वेश्चन देखिए, गति का दूसरा समीकरण डैश को समय के बीच संबंध होता है दोस्तों, स्थिति और समय के बीच का संबंध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड में कापर की संयोजकता दोस्तों क्या होती है? 1 होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां किस में विद्वान होती है दोस्तों? तो हाथ में होती है यहाँ पे। अच्छा 28 तारीख के अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो कौन कौन से थे देख लेते हैं। कौन यहाँ पे 32वां क्वेश्चन है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है दोस्तों? तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। 23वां क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं दोस्तों 6। आधुनिक आवर्त सारणी में सामान्य वर्ग के तत्वों में डैश समान होती है। क्या समान होती है? जी हाँ दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो समान होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है दोस्तों वो क्या ना है? दहन। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपाती है दोस्तों किसे? लंबाई के। कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है दोस्तों? तो एल्यूमिनियम ही निकाला जाता है यहाँ पे। अच्छा अगर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी के क्रस्ट में एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना है तो 8% है यहाँ पे। कवक की कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं काइटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइटिन, याद रखिएगा। सभी एसिड के लिए आम तत्व है दोस्तों क्या? हाइड्रोजन। देखिए रॉड और कोन पाए जाते हैं दोस्तों किसमें? आंख में पाए जाते हैं। पानी के क्वथनांक दोस्तों, क्वथनांक बिंदु कितना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 1 अक्टूबर 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लोग देखते हैं। किसी ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों किसमें? जी हाँ, स्क्लेरेनकाइमा। ये प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे थे। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा में बदलती है? जी हाँ दोस्तों, ये श्वसन जो है कि बदलती है। अधातुओं में कौन सबसे चमकदार होती है दोस्तों? तो आयोडीन होती है। डैश ऊर्जा के 2 प्रयोग दोस्तों, यांत्रिक। मंदन क्या दोस्तों? ऋणात्मक त्वरण होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन डैश कहलाता है दोस्तों? एल्केन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कोन जो कि एल्केन कहा जाता है। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापती है दोस्तों? शक्ति। डैश की एसआई न्यूटन दोस्तों की इकाई क्या है यहाँ पे? तो वजन एवं बल। याद रखें, वजन एवं बल का एसआई जो है यूनिट है वो है आपका जो कि न्यूटन। अच्छा इसके अगले पाली में जो प्रश्न पूछा गया, द्रव्यमान आयतन किसके बराबर होता है? तो घनत्व के बराबर होता है। एस्केरिस का जो कि साधारण नाम दोस्तों क्या है? राउंड वार्म। मानव के अनिश्चित अंडे में होते हैं दोस्तों एक X क्रोमोसोम होते हैं। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो सिलिकॉन का प्रयोग उसमें किया जाता है सौर पैनल में। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान दोस्तों होता है? तो ये क्षारीय धातुओं के। दाब बराबर दोस्तों होता है उत्पेच क्षेत्रफल के। आघातवर्धनी धातु दोस्तों कौन सी है? सोना जो है आपका Au। अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन पूछा, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी गई हैं? तो 5 अवस्थाएं खोजी गई हैं अभी तक पदार्थ की। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है दोस्तों? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण दोस्तों क्या होगा? 0 हो जाएगा। 3 तारीख को जो पूछा गया प्रश्न 2018 में, 3/10/2018 देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। 60वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आधुनिक कार्य करता है? तो आधुनिक जो कि आणविक का नियम है यहाँ पे। विभवांतर V विद्युत धारा I के बीच का संबंध दोस्तों खोजा किसने? ओम का नियम जो है ओम के द्वारा खोजा गया। ये डैश जो है कि तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण कराती है, तो संवहनी संबंधी जो होती है वो तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करवाती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना
द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जाता है दोस्तों, तो यह उत्तक संवर्धन है। एक वस्तु जिनका गंध एसिटिक था बेसिक माध्यम से बदलता है, क्या कहलाती है? इसके देखिए ऑल फैक्ट्री संकेतन के रूप में हम लोग जानते हैं। 65वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा के समान सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य दोस्तों क्या होता है? वो ऋणात्मक होता है। एक डायमंड के प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं दोस्तों, 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय जो एसआई मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? वॉट। निम्नलिखित में कौन सा नोबल गैस दोस्तों? तो क्लोरीन जो होगा आपका एक नोबल गैस हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन गति स्थान समय संबंध समीकरण दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ AT²। वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आपका एसआई जो होगा वो पास्कल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चाल का दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगा? तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निश्चित किया जाता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोलीज के द्वारा किया जाता है। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो उसके द्रव्यमान संख्या दोस्तों कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी एक ही एसआई इकाइयां हैं दोस्तों? तो बल एवं दाब दोनों की कॉमन है। बताइए कौन सा है, कमेंट करके। क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं द्वारा बना होता है? तो जाइलम जो कि बना होता है। ठीक है, जाइलम का प्रमुख कार्य दोस्तों क्या है? पेड़ पौधों में पानी और खनिज लवण को पहुंचाना। 3 अक्टूबर 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देख लेते हैं। पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें, तो यहाँ पे देखिए 8 AU होता है यहाँ पे। द्विखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है दोस्तों, अमीबा का। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम, जी हाँ क्वेश्चन बहुत बार आता है, टेंडन। क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा टेंडन। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों उप धातुएं 6 हैं, यहाँ पे याद रखेंगे उप धातुएं पूछा जा रहा है। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है, जी हाँ दोस्तों मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है दोस्तों? तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनती है। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत दोस्तों कौन सा हो जाएगा? टमाटर। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल है, डैश पर निर्भर करता है दोस्तों? घनत्व पे निर्भर करता है। एक सोलर सेल दोस्तों किससे बना होता है? जी हाँ दोस्तों, ये सिलिकॉन से बना होता है। विस्थापन की परिवर्तन दर दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? वेग। निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय होता है दोस्तों? यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा जल। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है दोस्तों? तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? जी हाँ हाइड्रोजन हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है दोस्तों? दलहन जो है एक प्रकार का फलीदार फसल माना जाता है। किसी भी माध्यम से पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा दोस्तों होता है 1 से अधिक होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 3 अक्टूबर 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो कौन कौन से थे? आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो आवर्त 6 में। निम्न में से किस तत्व, मतलब क्वेश्चन इसी तरीके से बना था, इस वजह से लिखा हुआ है। किस तत्व के प्रतीक केवल एक अक्षर होता है दोस्तों? तो कार्बन, याद रखिएगा। 95 देखें, जी का एसआई त्वरण दोस्तों एसआई किसके एसआई के बराबर होता है? तो जी हाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि डैश के बराबर होता है, यही है। हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्मा क्षेपी होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलाना है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान होती है दोस्तों? तो कार्य एवं ऊर्जा की जो होती है वो समान होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएंगे 18। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं में से स्थिति ऊर्जा होगी? तो जो कि उठा हुआ हथौड़ा, इसमें स्थिति ऊर्जा होगी। देखिए ये जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये सारे PYQS हैं, ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आपके बने हुए हैं। वैसे साइंस की 2-3 सीरीज चैनल पे चल रही है, दोपहर को भी मैंने 200 क्वेश्चन डाला है, उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसमें फिजिक्स के, बायोलॉजी के एंड जीके क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे के सारे PYQS क्वेश्चन जो पूछे गए थे। और आप लोग बोल रहे थे न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक के लिए भी मैं एक सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूँ, मे भी 1-2 दिन में आपको वो भी मिलने लगेगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे मैंने ई बुक्स लॉन्च किए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो जरूर से ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड हमारा जो सेकंड चैनल है दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से, आप इस पर लगातार टॉपिक कवर हो रहा है। बायोलॉजी लगभग खत्म होने वाला है, फिजिक्स ऑलरेडी मैंने खत्म कर दिया, केमिस्ट्री को शुरू किया जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मेरा ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है जिसमें मैं कहीं पे भी घूमने जाता हूं तो जरूर ब्लॉग बनाता हूं, तो ओजे ब्लॉग के नाम से है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं अगर आपका मन हो तो, कोई फोर्सफुली नहीं है, जब आपको लगता है तो देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।